स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल CZC यानी कि केमिस्ट्री विद जों की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के बाद अब फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री के बाद यानी कि केमिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ साथ हम फिजिक्स का भी स्टडी करेंगे, वो भी क्लास 12 के। फिजिक्स को मैं कंप्लीट NCERT के अकॉर्डिंग कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम क्लास 12 के NCERT के एक टॉपिक को और साथ साथ NCERT के एग्जाम्पल को एट लास्ट थ्योरी कंप्लीट होने के बाद चैप्टर के NCERT के न्यूमेरिकल को करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से कमर को कस लीजिए। क्लास 12 के फिजिक्स को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस क्लास 12 फिजिक्स के सबसे पहले हम जिस ब्रांच का स्टडी करेंगे, जिस भी यूनिट का स्टडी करेंगे, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जो किसी भी स्टैटिक चार्ज यानी कि रुके हुए चार्ज के प्रॉपर्टी का स्टडी करने का हमको क्या देता है, आइडिया देता है। यानी कि जब कोई चार्ज रुका हुआ होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम फिजिक्स के जिस भी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो जो भी लिखना चाहता है लिख सकता है। A branch of physics which deals with the static condition of charge and its effect is called electrostatics। यानी कि अगर कोई फिजिक्स का ब्रांच रुके हुए चार्ज के स्टैटिक कंडीशन में यानी कि कोई भी अगर इफेक्ट होता है तो उस इफेक्ट को अगर पढ़ने के लिए हम फिजिक्स जिस भी ब्रांच का यूज करते हैं या फिर फिजिक्स का जो भी ब्रांच इसको समझाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए लिख देते हैं इसका डिफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन लिखेंगे। ओह सेट, बहुत सारा लीकेज कर रहा है ये मार्कर, क्या करूं लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर, कसूर क्या है मेरा कसूर। देखो, शुरुआत में ही धोखा मिल गया। कोई बात नहीं, शायद शुरुआत धोखेदार वाला हो, जो हम लोग का अंत होगा अच्छे से होगा। शायद इसी का मिला संकेत, अच्छा बात है, कोई बात नहीं। मुश्किलें तो आती रहती हैं, अच्छे काम करने जा रहे हैं ना। जान लो जिंदगी में जब मुश्किलें आए तो उस समय समझ लो यार तुम अच्छे काम कर रहे हो, क्योंकि अच्छे काम में ही मुश्किलें आती हैं, ठीक है। तो बात ना करते हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये न लिख, हाँ, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the static charge and its property is called electrostatic। मीन्स की फिजिक्स का वो ब्रांच जो भी रुके हुए चार्ज के प्रॉपर्टी का स्टडी करने के लिए हमको आइडिया देता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टैटिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको डील करने के लिए फिजिक्स का जो भी ब्रांच आगे आता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस यूनिट में हम सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड बोल दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दो, बात ही की है, ठीक है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आता है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को बताने से सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को बेसिक बात आता है, नहीं आता हो तो चलिए क्लियर कर देते हैं। चार्ज वर्ड जो आया है इसको जानते हैं, चार्ज क्या होता है। अगर मैं चार्ज के बारे में आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द चार्ज, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इतनी आसानी से इसको कोई नहीं समझ सकता है। बट मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं मैटर के ऊपर, क्योंकि मैटर तो सबको पता होता है। मैटर क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ जिसके पास क्या मास हो, वॉल्यूम हो, ठीक है, इसको मैटर कहते हैं। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बस आप क्लास 5 में हैं तो इतना मत जानिए और थोड़ा जान लीजिए, सॉरी क्लास 12 में यार, हाँ ये 5 जब में थे तब जानते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब 12 में आ चुके हो इसलिए जाग जाओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस प्लस का प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन पार्टिकल, 5 फेज हैं। अब 2 क्या है इसके बारे में आप डीप में स्टडी कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। चार्ज क्या होता है, चार्ज देखिए, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
ड्यू टू विच इट attract or repel another charge particle। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल अंदर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल से ही हर चीज़ क्लियर होता है। आपने बचपन में या फिर क्लास 10th में, क्लास 5 में, क्लास 6 में, यानी कि जब भी आप बचपन में होंगे तो वहाँ पे स्टडी किए होंगे या खेल खेला होगा। क्या किया होगा? अपने पेन को लिया होगा, स्केल को लिया होगा, बाल में रब किया होगा। रब करने के बाद आप क्या करते हैं? छोटे छोटे देखते हैं वो जो हमारा रब्ड, जो हमारा पेंसिल रहता है, रब्ड या पेन रहता है, रब्ड हमारा जो स्केल रहता है, वो छोटे 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 टीनी पार्टिकल ऑफ कागज़, यानी कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्या आपने जानने की कोशिश की कभी क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? जी नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा रीज़न क्या है। चार्ज ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं, जो मैं डिफिनेशन लिखा हूं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज पार्टिकल। आप क्या पेंसिल पे ही काम करता है? क्या ये पेन पे ही काम करता है? क्या ये स्केल पे ही काम करता है? जी नहीं। मैटर मतलब एवरीथिंग। तो एवरीथिंग में मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, मैं आपके सामने शो करना चाहता हूँ। वेट जस्ट मोमेंट, मैं लेके आता हूँ। मेरा जुगाड़ है वो देसी जुगाड़, ये आप चाहेंगे तो आपके घर में मिल जाएगा, इसको बोरा बोलते हैं। बोरा जिसके पास होगा वहाँ से सूत्रे निकल सकता है। ठीक है, कुछ इसका खर्चा नहीं है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आप छोटा सा एक ले लीजिए, बोरे में से सूत्रे निकाल लीजिए और अपने भाइयों बहनों को आप चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल अंदर चार्ज पार्टिकल। देखिए ऐसे, देखिए आप इसको ऐसे रगड़ लीजिए। अभी से आपको दिख रहा होगा, अपने भाई बहन के सामने करिएगा। पहली बार तो मेरा पोपट हो गया था, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट उनका पोपट हो। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये आप ध्यान से देखेंगे। देखिए मेरा पहली बार में हमेशा मेरा पोपट होता है, बट देखिए सेकंड चांस में नहीं हुआ, फर्स्ट चांस में तो पोपट होता ही होता है मेरा। अरे वाह, सेकंड चांस में भी पोपट हो गया। कोई बात नहीं, ये देखो थर्ड चांस में फेल, बट थर्ड चांस में फेल हो गया यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वाह, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, कोई अगर देख पा रहा हो तो थर्ड चांस में मैं फेल नहीं हुआ। ये देखो, ये देखो, कोई दिख रहा है भाई? यार मैं कोई फैन नहीं चला रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं कोई झोल नहीं कर रहा हूँ। फिर से देख लो, फिर से देख लो, ये देखो, जानते हो क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? रीज़न क्या है कि ऊपर से बच जा रहा है। इस बजने की वजह से ही ये अट्रैक्ट या रिपल नहीं हो पा रहा है। बट मैं दिखाता हूँ, ये देखो, देखो ये हो रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ये फिर से दिखाऊँ, ये ऐसे किए कि करने देखो, ये देखो, ये देखो, आया। फिर से देखो, ये आया, ये आया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आया, ये देखो, आजा, ये देखो, आजा 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 रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आजा आजा। कुछ दिखा? इसके पहले क्यों मेरा पोपट हुआ? क्योंकि यहाँ पे बच जा रहे थे, इसलिए नहीं दिख पा रहा था। ठीक है, आप अपने घर में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि जब मैं इसको ऐसे रगड़ रहा था तो मेरे हाथ की ओर ही अट्रैक्ट हो जा रहे थे। ऐसा क्यों हो पा रहा था? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई थी, प्रॉपर्टी का नाम था चार्ज। यार शादी का माहौल है तो पटाखे को एडजस्ट कर लेना, ठीक है? अपने जेब में मत एडजस्ट करना तो फट जाएगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपने देखा कि जैसे ही मैं इसको क्या किया हूँ, रब किया हूँ मेरे उंगली की ओर, यानी कि मेरे फिंगर्स की ओर, ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जा रहा था। तो आपने देखा कि इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी, यानी कि यार क्या है, इसके पास चार्ज है। अच्छा, और दूसरा बात, जब आप क्या होगा, गर्मियों में जब कोई कपड़ा उतारते होंगे तो आप सुने होंगे चट चट की आवाज़ आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जब मैं कपड़े को उतारता हूँ तो मेरा कपड़ा क्या होता है, बॉडी से रब होता है, और रब होने की वजह से बॉडी के अंदर और उस कपड़े के अंदर आता है चार्ज की प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट बता दूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखोगे, आप टीवी अगर आपके घर में चलता होगा तो आप टीवी के बगल में जाके ऐसे अपने हाथ को लगाइएगा तो आपको लगेगा कि आपके हाथ में जो रोए हैं वो खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके रोए और उस टीवी के अंदर एक चार्ज का जनरेशन हो जाता है। इस चार्ज के जनरेशन की वजह से ही क्या होता है, हमारे इस रोए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप कभी चेक कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हैं, तो उसमें से ऐसे आपको एग्जाम्पल 2-4 में जनरली दिखा दिया। अब मैं विश करता हूँ कि आपको चार्ज की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, व्हाट इज़ दी चार्ज। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, मतलब कि बात तो ठीक है,
ऐसा क्यों, मतलब वाई, ये अट्रैक्शन ये रिपल्सन क्यों। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ये अट्रैक्शन ये रिपल्सन अपने आप समझ सकते हो, अगले को समझा सकते हो, बट आपको मेरा वो लॉजिक वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर तक बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस बोर्ड पे लगाना होगा। आपका 100% कंसंट्रेशन यहाँ पे लॉजिक अगर पूरा यहाँ पे लगेगा तभी इस टॉपिक को आप समझ सकते हो। तो चलिए आपको बता देते हैं। तो 2-3 बात आपको मेरी माननी पड़ेगी तब मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चार्ज वाले फिनोमेना को जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और जिस साइंटिस्ट ने इसको समझाया उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स अगस्टा डी कूलम्ब। क्या नाम था? चार्ल्स अगस्टा डी कूलम्ब। तो चार्ल्स अगस्टा डी कूलम्ब इतना लंबा नाम नहीं ले सकते, तो ले सकते कूलम्ब। तो साइंटिस्ट कूलम्ब ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनके हम रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, कहते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा क्यों हुआ मैं समझाऊंगा। वेट अच्छे के लिए या बेटर पाने के लिए हमको वेट करना पड़ता है। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज COLOUMB, कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, क्यों कूलम्ब होता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले चार्ज के फिनोमेना को अच्छी तरीके से समझाया था, और आने वाले टाइम में मैं कूलम्ब का लॉ भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आज ये लेक्चर बहुत ही लंबा होने वाला है, मैं जानता हूँ कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगता है, अच्छी चीज़ में टाइम लगता है, बट आगे मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, प्लीज़ आज के लिए सब्र करें। अब यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम्ब है। अब मैं आपको बता दूं कि चार्ज का टाइप कितना होता है। तो चार्ज पहले बताते हैं आपको, चार्ज इज 2 टाइप, यानी कि चार्ज के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप। फर्स्ट टाइप इज एंड सेकेंड टाइप इज। फर्स्ट टाइप क्या होता है? पॉजिटिव टाइप। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते क्या है, कैसे आते, इसको भी समझाऊंगा, बट इसकी एक प्रॉपर्टी हमको हमेशा लर्न करनी है। आज मैं बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट कूलम्ब ने इस प्रॉपर्टी को बताया, और इसी प्रॉपर्टी को जिसने जान लिया वो हमेशा चार्ज के फिनोमेना को समझाने में कभी भी फेल नहीं हो सकता, ना होगा ना हुआ है, लाइक मी। ओके, आओ फर्स्ट कहते हैं कि अगर आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, या फिर पॉजिटिव चार्ज को आप इतना बड़ा ना लिख के सीधे ऐसे लिख सकते हैं क्यू फॉर चार्ज को दिखाते हैं क्यू से, और उसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। वैसे आप दिखा दीजिए प्लस का क्यू। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे दूसरा नंबर है नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज, इसको आप लिख दीजिए माइनस का क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू में एक फिनोमेना देखने को मिलता होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। मतलब कि अगर आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, और इस चार्ज की जो नेचर होती है साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। बट आपके सामने, जैसे कि एग्जांपल, अगर यहाँ पे क्या हो, लड़का समझ लीजिए, यानी बॉय है, और यहाँ पे क्या है? गर्ल है, लड़की है, बाहर लिखा, सॉरी हिंदी में लिख, इंग्लिश में हिंदी में लिख देता हूँ, चलिए मातृभाषा हिंदी चीनी भाई। यहाँ लड़का और यहाँ लड़की, आप जानते हैं हमेशा लड़का और लड़की में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अच्छा, क्या आपने देखा क्या कि लड़का लड़के में अट्रैक्शन होता है? वो गे वाला केस अलग है, वो उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है यानी लड़का है, एक और प्लस क्यू चार्ज है लड़का है, इसमें कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता है। ये क्या यहाँ पे होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। अच्छा, इसको मैं सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक गर्ल्स थी, उसने बताया था कि आप सर एरो गलत पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं उसको सुधार लेता हूँ, तो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। ये कुछ एरो इधर, अट्रैक्शन का एरो ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका एरो कुछ ऐसे रहता है। हमेशा छोटों से सीखना चाहिए। मैं उससे सीख लिया तो कोई मैं छोटा नहीं हो गया। ठीक है, सीखना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर का है, ये रिपल्सिव नेचर का है। अच्छा, मान लीजिए यहीं पे क्या हो जाए, लड़का लड़का तो रिपल्सन, लड़की लड़की में क्या होगा? प्यार होगा? नहीं, माइनस क्यू और माइनस क्यू कहीं हो तो वहाँ भी क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये रिपल्सन होता है। तो साइंटिस्ट कूलम्ब ने एक वर्ड बोला था चार्ज की प्रॉपर्टी में कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर आप उनके इस सेंटेंस को रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको चार्ज के फिनोमेना को समझाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज यानी कि अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, और
लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है। आप पूछोगे क्यों, कैसे मान लें हम? ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए मैग्नेट से कंपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास मैग्नेट वाला खेल किसी ने नहीं खेला होगा यार, ज़िंदगी बर्बाद है उसका। मैग्नेट से होता है, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ। आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ है। अगर आप क्या होते हैं, कभी कोई मैग्नेट वाला खेल खेले होंगे तो देखे होंगे एक मैग्नेट और एक मैग्नेट को अगर आप पास लाओ तो क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेते हैं कभी। और कभी ऐसा भी देखा होगा कि एक मैग्नेट और एक मैग्नेट को आप पास लाने की कोशिश करते हैं, बट वो कहाँ जाते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब वो डिफरेंट पोल आ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आमने सामने आते हैं, यानी कि क्या होता है, अनलाइक पोल सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है। और हो सकता है अपने मैग्नेट में कुछ ऐसा पकड़ा हो कि साउथ वाला इधर आ रहा हो और नॉर्थ वाला उधर आ रहा हो, तो यहाँ पे सेम पोल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि सेम पोल में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, बट डिफरेंट पोल में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक उसी तरह आप चार्ज का कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि और निगेटिव चार्ज यानी कि अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर वाइल लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। मैं इतना फैक्ट चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसका से इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं फिनोमेना समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आप ले सकते हैं इसकी स्क्रीनशॉट अच्छे से। तो मैंने सबसे पहले समझा दिया कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टैटिक, ठीक है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, 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 चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज पार्टिकल, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज पार्टिकल, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज पार्टिकल। रट लो, क्योंकि इसी में सारा जान है। अब मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया था। ठीक है, तो आप इसको मिटा सकते हैं, ले सकते हैं, मिटाऊंगा तो वहीं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे से आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो सब लोग जानते होंगे कि सोडियम के बारे में, चलिए आप बताते हैं आपके पास सोडियम के बारे में। मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा है सोडियम 11, ठीक है। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स नंबर 1 और ये बॉक्स नंबर 2। थोड़ा ई क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, यहीं पे सारा जान चार्ज का है, बहुत ही मतलब कि पूरा जान ही चार्ज का है, पूरा जान ही फिजिक्स यही है। अगर ये जान ले जिंदगी में कोई चार्ज के कॉन्सेप्ट में कोई पीछे नहीं कर सकता यार, कोई भी नहीं पीछे कर सकता। अच्छा, अब आपको बता दूं दुनिया में क्या होता है, मैटर, ठीक है। तो मैटर में क्या होंगे, चलिए मैटर के पहले बता देते हैं आपको, फिर आपको यहाँ लाते हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा मैटर। मैटर किससे बना होता है आप जानते हैं, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। छोटे 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 मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे मोटे मोटे छोटे 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 मोटे पार्टिकल से मिला होता है। इस पार्टिकल का नाम रखा गया एटम। एटम यानी कि आइटम, आइटम नहीं जी, एटम। अब इस एटम को अगर हम जूम करते हैं तो होता क्या है, देखो ध्यान दो। अगर एटम को हम क्या करते हैं, जूम करते हैं, ये रहा जूमिंग। जूमिंग तो आजकल सब जानते हैं, 2x 3x 4x 5x से जूम करते हैं, वही है। जब एटम को जूम किया गया तो देखा गया इसका स्ट्रक्चर कैसा था, स्फेरिकल था। अच्छा जी, देखा गया एटम के बीच में क्या था, कुछ सेंटर ऐसे था। बहुत अच्छा, इस सेंटर का नाम रखा गया साइंटिस्ट के थ्रू न्यूक्लियस। हाँ मानते हैं आप ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बात मानिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे स्फेरिकल सेल होते हैं, सॉरी हाँ राउंडेड एंड सर्कुलर पाथ होते हैं, इसको नाम दिया गया सेल। क्या नाम होता है इसका, शेल नाम होता है, ठीक है। और लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, ठीक है। न्यूक्लियस में पूछा गया न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, जैसे आपको घर आपके घर में कौन रहते हैं, मम्मी पापा बाबा चाचा मानी नहीं नानी रहती हैं, ठीक उसी तरह न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, तो न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन भैया और न्यूट्रॉन चाचा। प्रोटॉन भैया प्लस का न्यूट्रॉन चाचा, यानी कि प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में रहते हैं। अच्छा, इस सेल में कौन रहता है, इस सेल में कोई और नहीं रहता है, इस सेल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। सेल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन, इलेक्ट्रॉन, नाम लिख दूँ, सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
तो साइंटिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है निगेटिव चार्ज का नेचर। क्या होता है? निगेटिव चार्ज वाला नेचर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करेंगे ई पे माइनस, ठीक है। प्रोटॉन पे जो नेचर दिखा गया वो कैसा था? प्लस का था, यानी कि पॉजिटिव का नेचर था प्रोटॉन पे। और न्यूट्रॉन पे देखा गया कोई नेचर इनका नहीं, यानी कि चार्जलेस होते हैं। तो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं प्रोटॉन, और चार्जलेस वाले होते हैं न्यूट्रॉन। तो जिस पे चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। कैसा? निगेटिव का इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का प्रोटॉन। जिस पे चार्ज नहीं वो कौन है? न्यूट्रॉन है। अच्छा, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, खोज किसने की? तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर प्यारे प्यारे जे थॉमसन जी, और प्रोटॉन की खोज सर प्यारे प्यारे गोल्डस्टीन जी, और न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने की थी। इसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। हमारा ये विषय नहीं था, हमारा जो टॉपिक था वो था इसके बारे में, एटम के बारे में। इतना सब कुछ जानते होंगे सब लोग, अच्छे से जानते होंगे कि ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे एटम पूरे बने हुए हैं, तो इतने को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा फिनोमेना ये समझाने की कोशिश करूँगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। अब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज। अब कहीं प्लस माइनस लड़की लड़का दिखे तो फिर वहाँ पे होता है अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको बांधे रखता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहती है, प्रोटॉन कहती है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इससे दूर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव नेचर होने की वजह से अट्रैक्टेड है, ठीक है। इस अट्रैक्शन की वजह से ये दूर नहीं जा सकता। बट इसकी मजबूरी आ जाती है। घर पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, हमें वो मजबूरी आपके सामने आएगा। कौन सा बताएं? आप क्या करते हो जब उस एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट लीजिएगा, ऐसे जैसे आप करते हैं तो रब करने से फ्रिक्शन जनरेट होता है, यानी कि फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से एक हीट जनरेट होती है। जब भी आप फ्रिक्शन करोगे वहाँ एक हीट जनरेट होगी। इस हीट के जनरेशन की वजह से क्या होता है? एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी क्या करता है? इनके प्रेम मोहब्बत को तोड़ देता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो अट्रैक्शन रहता है वो हीट एनर्जी रब करने जो आता है वो जाता क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे इनकी बीच की बॉन्डिंग टूटी, इलेक्ट्रॉन तो गई हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस एटम से बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इस एटम से निकल के बाहर बैठ गया। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके आगे का फिनोमेना। फिर से समझाता हूँ। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड सेल होते हैं। सबसे लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना आना इसी वैलेंस सेल में होता है, यानी सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट वैलेंस सेल ही करता है, ठीक है। जब आप एटम को हीट देते हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसके बीच का अट्रैक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। उनकी ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर हो जाता है। अब देखिए होता क्या है। हम जानते हैं सोडियम को, कभी भी आपसे बोले सोडियम ऐसे लिख दे या फिर कोई एटम लिख दे, उसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, मान लीजिए सोडियम का एटम है, इसके अंदर कुल प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कीजिए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। और अभी मान लीजिए बाहर नहीं निकला हुआ, तब का कंडीशन लीजिए 11, यानी कि एक लीजिए बॉक्स नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स नंबर 2। यहाँ आप लिखेंगे इनिशियल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनिशियल, यानी कि पहले की कंडीशन क्या थी, मतलब कि जब इनका डिमॉस नहीं होता है, डिवॉस नहीं होता, तब की वजह हो गया फाइनल। अब देखिए इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन विथ साइन हम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जब काउंट किए हैं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आप कर सकते हैं, तो कितना होगा? 2, 8, 1 आएगा। ऐसे करते हैं कि पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाना मेरा काम नहीं, आप सीख सकते हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंबर, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2, 8, 10, 1, 11 आपके पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव, तो यहाँ आप लगा दीजिए -11, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं? 11, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 11। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव होता है, आप लीजिए पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूँ कि नेट चार्ज कितना है, मतलब कि आप टोटल का ऐड कीजिए, यानी कि +11 को ऐड कीजिए -11 के साथ,
आप जानते हो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्लस का 1 और ऐड करूँ माइनस के 1 के साथ, आप जानते हो प्लस का 1 प्लस माइनस 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 का 1 में से 1 गया 0। तो वैसे ही प्लस के 11 में से माइनस के 11 गया तो कितना बचेगा 0। ये इनिशियल कंडीशन जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, यानी कि मैं उस एटम से कोई भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, यानी कोई भी उसको हीट नहीं दिया था। अब देखिए होता क्या है, फाइनल जब इसको हीट मिल गया, ब्रेक डाउन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा कि हीट करने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, नंबर प्रोटॉन कभी भी नहीं निकलता, क्योंकि प्रोटॉन बहुत ही वेटली होता है, वेट की वजह से वो नहीं निकल पाता। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, उड़ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कीजिए जब निकल गए इस एटम के अंदर, तो यहाँ पे कितना हो 2, यहाँ से देख लीजिए 2 8 10, क्योंकि एक निकल चुका है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया माइनस का 10। प्रोटॉन तो निकलते नहीं है तो प्रोटॉन ऑलरेडी के और बने रहेंगे। अब हमको नेट बताइए 11 में से 10 गया कितना बचेगा प्लस का 1। तो आप देख रहे हैं जब सोडियम एटम को हीट किया गया, क्या किया गया, सोडियम एटम को हीट किया गया तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया उस सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और जब भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे उतने के पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना आप इससे रिमूव करोगे उतना इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 11 में से गया तो माइनस 10 तभी तो बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हिंदी में जब भी किसी एटम से जनरल स्टेट में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यानी कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, ये ज्ञान की बात है, क्या है, ज्ञान की बात। और ज्ञान की बात हमेशा हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो उस एटम कैसा हो जाता है, उस एटम की पोजीशन कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाली हो जाती है। यानी कि अब सोडियम कैसा हो जाएगा, अब सोडियम जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो सोडियम बन जाएगा Na का प्लस और प्रोटॉन 11 रहेंगे। यहाँ तक आई एम श्योर कि आप क्लियर हो गए हो, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला है, ध्यान दीजिए एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या हवा में गायब हो जाता होगा, क्या इलेक्ट्रॉन हवा में गायब होता है? ऐसा कभी होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन निकला गायब हो जाएगा हवा में? ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास मान लीजिए क्लोरीन आइटम है, क्या है, देख लो फ्रेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या, हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है एक, या फिर इसका आप शॉट ले लीजिए, फिर मैं उस बगल वाले को साफ कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, आई विश हो जाए। अगर इतना आ रहा होगा तो हो जाएगा। मैं फ्रेम चेक लूँ, जी पूरा तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ उस वहाँ बताता हूँ, ठीक है, वहाँ बताता हूँ, यहाँ मैं बाद में बता दूँगा, अब यहाँ बताता हूँ, इसको उस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। एक सोडियम की बात कर लिए, अब अगर मान लो क्लोरीन की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे उस इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो देना है। तो मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 287 होता है। जो अब देखिए यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। देखिए इनिशियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 7 8 15 2 17, यानी कि माइनस का 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 प्लस का 17। नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, नेट चार्ज है इसके ऊपर प्लस माइनस 17, कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन किससे निकला हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था सोडियम से, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आता है क्लोरीन की लास्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में इंटर कर जाता है। जैसे ही इंटर करता है इसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। आप देखिए फाइनल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से जो निकला हुआ था वो क्लोरीन के लास्ट सेल में गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 + 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि कितना हो गया
8 हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2 8 8 हो जाएगा। 8 2 10 8 18, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18 है, बट कैसे है नेगेटिव के। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़े नहीं क्योंकि मैंने प्रोटॉन डाले नहीं है। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 17 17 ही रहेंगे, प्लस का 17, नेट कितना आएगा 18 में 17 जाएगा, हाँ जाएगा, बचेगा 1 1, बट चार्ज किस तरह लगेगा, जो बड़ा होगा तो बड़ा ही है, तो माइनस लग गया। यहाँ देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन का रीइंटरिंग करा है, जब इलेक्ट्रॉन का एंटरिंग हुआ एटम का, तो एटम कैसा हो गया निगेटिव चार्ज वाला हो गया, यानी कि क्लोरीन कैसा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा माइनस का 2 8 8। ठीक है, तो ज्ञान की बात क्या है पता चला यहाँ पे कि जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एंटरिंग होता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि जब भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है एंटरिंग होता है तो एटम कैसा हो जाता है निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही एटम निगेटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए तो आपके पास क्या बना आपके पास Na+ इलेक्ट्रॉन निकाल के और बचा आपके पास क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन लेके, तो Na+Cl- में क्या होगा अट्रैक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है तो क्या बन जाता है NaCl, जो हमारे घर में सोडियम क्लोराइड नमक आती है। अब बात आ गई क्या समझाने की कि कैसे वो अट्रैक्ट हमारे पास हुआ था। अब समझिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट इसको पता रहेगा किसी भी एटम से ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जब आता है तो कैसा होता है निगेटिव होता है। इसका आप शॉर्ट लीजिए। अब टाइम आ गया आपका इंतजार खत्म करने का, अब आ रहा है तो जल्दी इसका शॉर्ट लीजिए, शॉर्ट ले लें। अब देखिए, अब समझिए, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन क्या करिए निकालेंगे एटम से तो एटम कैसा होगा पॉजिटिव का होगा। अब क्या कितना पॉजिटिव आएगा चार्ज, जितना आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने का पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या पता चला कि मेरे पास मान लो क्या है, यहाँ पे एक मैटर है और यहाँ पे क्या है मैटर है। अगर ध्यान दीजिए मैं इससे अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ निकालता हूँ बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालूंगा, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इस पर क्या आएगा उतना ये प्लस चार्ज आएगा। मान लो 2 निकालोगे 2 का प्लस, 3 निकालोगे 3 का प्लस, 4 निकालोगे 4 का प्लस, 5 निकालोगे 5 का, अरब निकालोगे अरब का प्लस। तो जितने का इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने का एटम पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। मान लीजिए तो आप इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एंटरिंग करते हो, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर इंटर करता है, इंटर करने से क्या होता है एटम कैसा होता है निगेटिवली चार्ज होता है। अब आ जाइए अपने उसी कॉन्सेप्ट पे, मैं ढूंढ रहा हूँ उस हमारे इक्विपमेंट को। हुआ क्या था यहाँ पे, देखिए ध्यान से, मिल गया। जैसे ही ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं इसको क्या किया था ऐसे रब किया था, रब करने से क्या होता है हीट एनर्जी जनरेट होता है, और इसी हीट एनर्जी की वजह से ही ध्यान दीजिए, इसी हीट एनर्जी की वजह से क्या हुआ था, इसके अंदर जो एटम था, ध्यान दीजिए इसके अंदर के जो एटम थे उसके एटम के बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुए थे टूट गए थे, उनका बॉन्डिंग न्यूक्लियस से उनका बॉन्डिंग टूट गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया मेरे हाथ में आ गया। अब ध्यान दीजिए इससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, ध्यान दीजिए जैसे इसके अंदर हीट गया, इनके एटम को हीट मिलने से इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हुआ इनके एटम को छोड़ दिया। जब एटम को छोड़ दिया जब एटम को छोड़ दिया तो ये पूरा कैसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जैसे ही एटम को छोड़ा तो निकला इलेक्ट्रॉन हवा में तो गायब हुआ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया मेरे हाथ में आ गया। जब मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो कैसा हो गया निगेटिवली हो गया। अब देखिए ये हो गया पॉजिटिवली, मेरा हाथ हो गया निगेटिवली। अब आप जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी कूलॉम चार्ज ने क्या बताया था कि माइनस क्यू रहेगा और प्लस क्यू रहेगा तो क्या होगा हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो यही रीजन था कि जब भी क्या किए हम ऐसे इसको किए हैं तो जो हीट जनरेट हुआ वो हीट ने क्या किया इसके एटम के इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिया। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन आउट हो गए हैं इनके एटम से, ये कैसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज हुआ वो इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में आ गया था, मेरे इलेक्ट्रॉन हाथ में आने से मेरा हाथ निगेटिवली हो गया, ये पॉजिटिवली मेरा हाथ निगेटिवली। अब किस बात की थी अट्रैक्शन की हो जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और मेरा हाथ निगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन दिखाओ कैसे, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या होगा नहीं हो रहा है। और कोई बात नहीं, पहली बात तो सबका पोपट होता है एक बार, लेकिन अब देखो नहीं हो रहा है। अच्छा एक्चुअली हो क्यों नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, लाइफ है, लाइफ में तो होता रहता है। इसके एटम को अगर सही से एनर्जी नहीं मिलेगा, देखो अट्रैक्ट हो रहा है, देखो ये देखो,
ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये कैसे अट्रैक्ट हो देख रहे हो, ये देखो ध्यान से देखो ये कैसे अट्रैक्ट हो, देखो ध्यान से देखो। तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मेरा हाथ नेगेटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया। आई विश आपको यहाँ पे अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको कुछ फार्मूला की बात हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में जब तक फार्मूला रहता है तब तक कि आपको कोई काम नहीं चलता है। फिजिक्स में तब तक किसी बात को नहीं मान्यता दी जाती जब तक कि कोई फार्मूला ना आ जाए, मैथमेटिकल वैल्यू ना हो। सुनिए, अब ये आपको नोट करना पड़ेगा। नोट क्या करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम, और जो एक प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भी हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नोट में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल के टाइम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल के टाइम आप केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को यूज़ करेंगे, नॉट निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये नोट है, मतलब वैल्यू को हम कहाँ में लेते हैं, ठीक है। वो निगेटिव है, पॉजिटिव हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या एक एटम है, ठीक है। इस एटम से मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, या फिर ऐसे ले लीजिए एक एटम मैंने इसमें कितना डाला, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इस पर कितना चार्ज होगा, यानी कि इसके अंदर कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके अंदर चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लीजिए इसके अंदर कितना हो, 2 इलेक्ट्रॉन होता। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया गया होता, इसका चार्ज कितना होता 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितना आप चार्ज डालते, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालते उतने इलेक्ट्रॉन के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। आपसे पता चल जाएगा कि उस एटम के अंदर, उस बॉडी के अंदर कितने चार्ज हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, मान लीजिए आपने n इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाला, इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, आपकी चार्ज आ जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n क्या है, n वो नंबर। मान लीजिए आप 1 डालते हैं तो 1 लिख लीजिए, आप 2 डालते हैं 2 लिख लीजिए, 3 डालते हैं 3 लिख लीजिए, 4 डालते हैं 4 लिख लीजिए, 5 डालते हैं तो 5 लिख लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डालते हैं। तो Q इसको क्या आ गया, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी कि आप लिख लीजिए E। आपके पास फॉर्मूला आ गया Q इक्वल्स टू NE। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, मतलब किसी बॉडी में चार्ज कितना होगा पता करने का तरीका क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया जाएगा कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और क्या है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बस आपको वो वैल्यू रखना है और क्या करना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले आप इसका शॉर्ट लीजिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एनी बॉडी फ्रॉम इट्स जनरल स्टेट, कैलकुलेट द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। मान लीजिए आपके पास कितना है, एक बॉडी है, ठीक है। फिजिक्स का फॉर्मूला तभी अप्लाई करना, तभी सॉल्व करना जब आपको डायग्राम बनाने हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक बॉडी है जिसे कितना 5 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, धमाधम कितने इलेक्ट्रॉन निकाले 5, यानी n इसको कितना है 5 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया फ्रॉम इट्स जनरल स्टेट, यानी कि जब ये न्यूट्रल था तब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कैलकुलेट द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज, तो नेचर चार्ज पूछा है, वैल्यू ऑफ चार्ज यानी Q बता दो एंड नेचर बता दो। अब ध्यान दो, नेचर बताने के लिए आप क्या करोगे, याद करो कि जब भी किसी बॉडी से आप उसके जनरल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉडी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो निगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा नेचर, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए Q वैल्यू फाइंड करना है, तो Q इसका क्या होता है n इंटू ई, n कितना दिया है 5। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, हमेशा याद रहना चाहिए E की कितनी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन में दिया रहे चाहे ना दिया रहे, आपका काम है आप हमेशा क्या करोगे, लर्न करके रखोगे इसको। 16 × 25 80, यानी 16 5 जा 80, यानी कि 8
0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए 1 पॉइंट डेसिमल है तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए 1 डिजिट के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि आफ्टर 1 डिजिट मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देती, कितना बन गया 8 इंटू 10⁻19। अगर आप इतना लिखते छोड़ते तो पूरा काट दिया जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कूलम आंसर। तो ये रहा चार्ज का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी, नई ताकत, नई जोश के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए CZC के इस क्लासेस के साथ। तो फिर मिलेंगे आपके साथ, तो फिर आप इसको ले लीजिए, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप स्माइल।